Good evening, student. Due to having technical problem, I was not able to upload today's video lecture in correct time, but by the God's grace, I have already solved the technical problem that I have few minutes back, and now we are ready to start the class. आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे पेप्टाइड सिंथेसिस के बारे में, जनरल मेथड फॉर द पेप्टाइड सिंथेसिस, और इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए। सबसे पहले समझते हैं जनरल सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड फॉर्मेशन। पहला स्टेप जो है प्रोटेक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। अल्फा एमिनो एसिड के एमिनो ग्रुप को प्रोटेक्ट किया जाता है प्रोटेक्टिंग ग्रुप के द्वारा, क्योंकि जो अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप है वो हाईली रिएक्टिव होता है और अनडिजायरेबल रिएक्शन को शो करना शुरू करता है। फॉर दैट रीजन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रोटेक्ट अमीनो ग्रुप बाय यूजिंग प्रोटेक्टिंग एजेंट। उस पर आएंगे। इसके बाद एक्टिवेशन, सेकेंड पार्ट है एक्टिवेशन ऑफ एन प्रोटेक्टेड ऑफ अल्फा अमीनो एसिड बाय कन्वर्टिंग इनटू एसिड हैलाइड। सेकेंड स्टेप में प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप जो इनएक्टिव होते हैं उनको एक्टिव किया जाता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड। और इसके बाद थर्ड स्टेप में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और फाइनली रिमूवल ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप। ये चार स्टेप यूज होता है किसी भी तरह का पेप्टाइड सिंथेसिस के लिए। तो अभी इन जनरल हम लोग बात कर रहे हैं और पहला टॉपिक जो हम लोग का इसमें है दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। अब ये कैसे करते हैं, इसके लिए प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज किया जाता है और ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो है दो मेन प्रोटेक्टिंग ग्रुप हम लोग इसमें यूज करते हैं। पहला है C6H5 CH2 O C डबल बॉन्ड O डैश। इसका नाम बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनाइल, बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनाइल। ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या है C6H5CH2O CO। C6H5CH2 तक कहते हैं बेंजाइल, O स्टैंड फॉर ऑक्सी और CO स्टैंड फॉर कार्बोनाइल। तो एक तो ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज करते हैं और दूसरा जो है वो है CH3 होल थ्राइस C O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो इसका नाम क्या है टर्ट ब्यूटॉक्सी। यहां से यहां तक CH3 का होल थ्राइस C बॉन्ड O, ये क्या है टर्ट ब्यूटॉक्सी। 3 के लिए टर्ट, 4 कार्बन तो ब्यूट, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी, टर्ट ब्यूटॉक्सी कार्बोनाइल। तो ये दो प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज किया जाता है किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप। तो याद रखोगे एमिनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए दो तरह का प्रोटेक्टिंग ग्रुप को लगाया जाता है। पहला है बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनाइल और दूसरा क्या है टर्ट ब्यूटॉक्सी कार्बोनाइल। ये कैसे प्रोटेक्ट करता है इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। जैसे मान लो इसी जगह में दिखा देते हैं C6H5 CH2O C डबल बॉन्ड O
मान लो यहाँ Cl लगा हुआ है, और इसको अल्फा अमीनो एसिड, इन जनरल अल्फा अमीनो एसिड जो कुछ भी हो सकता है उसको हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर लिए। तो ये बेंजाइल ऑक्सीकार्बोनाइल क्लोराइड, और ये क्या है, अल्फा एमिनो एसिड। इसको एक बार फिर से देख लो, बेंजाइल ऑक्सीकार्बोनाइल क्लोराइड, ये रिएक्शन करके यहां पर HCl फॉर्म करेगा, ये Cl और एक HCl। अब यहां पर 2 हाइड्रोजन होगा, 2 में से एक हाइड्रोजन COO के साथ, और यहां बच जाएगा NH। बाकी पार्ट को एज इट इज लिख देना है, एकदम जैसा है वैसा ही नोट डाउन कर लो। सेम तरीके से नोट डाउन कर लेने के बाद ये हमारा फॉर्म तैयार हो रहा है, और तुम देख सकते हो तुम लोग कि ये यहाँ पर बेंजाइल ऑक्सीकार्बोनाइल जो कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, और रेस्ट पार्ट किसका है, अल्फा एमिनो एसिड का। तो इसको हम लोग लिखेंगे बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनाइल, बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनाइल अल्फा एमिनो एसिड। इस तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं, बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनाइल अल्फा एमिनो एसिड, या इसको एक और नाम दे सकते हो N प्रोटेक्टेड, क्योंकि ये जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है C6H5CH2O ये N के साथ अटैच है, तो यहाँ लिखेंगे N प्रोटेक्टेड अल्फा एमिनो एसिड। तो एक ग्रुप के लिए तो हम लोग एग्जाम्पल दिखा दिए। अब इसके बाद थर्ड ब्यूटॉक्सी कार्बोनाइल ग्रुप को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, इसके लिए ये कंपाउंड को लेना है, ये कंपाउंड को लेंगे, तो यहां पर थोड़ा सा और क्लोज कर लेते हैं, CH3 होल थ्राइस C। तो ये कौन सा कंपाउंड है, इसका नाम लिखें डाई टर्ट ब्यूटॉक्सी, डाई टर्ट ब्यूटॉक्सी। ये टर्ट ब्यूटॉक्सी, ये टर्ट ब्यूटॉक्सी दोनों सेम है, तो डाई टर्ट ब्यूटॉक्सी। और ये CO3 ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये डाई कार्बोनेट, डाई टर्ट ब्यूटॉक्सी डाई कार्बोनेट, और इसको अल्फा एमिनो एसिड के साथ H3N प्लस CHR COO- के साथ इंटरेक्ट कराएं। तो इंटरेक्शन कराने पर क्या होगा, ये प्रोसेस जो है बेसिक मीडियम में होता है C2H5 होल थ्राइस N ट्राई इथाइल एमाइन। तो यहाँ पर इतने पार्ट को हम लोग को कंसिडर करना है। यहाँ प्रोडक्ट को लिखेंगे CH3 होल थ्राइस CO C डबल बॉन्ड O। जहां तक हमें दिया गया है बस उतना ही लेंगे, CH3 होल थ्राइस CO C डबल बॉन्ड O, और इस हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इस पार्ट के साथ लगेगा, नीचे वाले पार्ट के साथ हमको यहाँ
अभी अपर पार्ट को हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये पूरा आ गया CH3 का होल थ्राइस, C बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ पर आएगा NH CHR C डबल OH। तो यहाँ पर इसका नाम हो गया टर्ट ब्यूटॉक्सी अल्फा एमिनो एसिड। और ये किस पूरा जो ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप किससे अटैच है? नाइट्रोजन से। तो इसको एन प्रोटेक्टेड अल्फा एमिनो एसिड भी कहा जा सकता है। और बाई प्रोडक्ट क्या मिला? ये वाला पार्ट यहां पर लिख देंगे CH3 का होल थ्राइस, C बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन एक H के साथ ये हमारा बाई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। एरो के नीचे लिख रहे हैं, जगह कम रहने के कारण हमने इस तरीके से शो कर दिया कि ये क्या है, बाई प्रोडक्ट है। तो दो प्रोटेक्टिंग ग्रुप हम लोग यूज करते हैं, बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनाइल और टर्ट ब्यूटॉक्सी कार्बोनाइल, एमिनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये ग्रुप क्या है? एमिनो ग्रुप। तो इन दोनों को करने के बाद एक और प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज करेंगे हम लोग टू प्रोटेक्ट कार्बोक्साइल ग्रुप ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। तो यहां हम लिख रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप। कार्बोक्साइल ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, केवल ईस्टर का फॉर्मेशन करा दो, यानी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा देना। तो जैसे एक एमिनो एसिड इन जनरल ये ले लिया COO माइनस, और इसको ट्रीट करा दिया CH3OH के साथ। CH3OH क्या है? मिथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पर प्रोडक्ट आ जाएगा H3N प्लस CHR COOCH3। तो ये ईस्टर फॉर्म तैयार हो गया, ईस्टर ऑफ अल्फा एमाइनो एसिड। बहुत ही सिंपल। तो ये पहला स्टेज, जब भी जनरल सिंथेसिस दे, पूरा का पूरा जो टर्मिनोलॉजी है वो इन डिटेल में करना पड़ता है। तो ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है? एक्टिवेशन ऑफ एन प्रोटेक्टेड अल्फा एमिनो एसिड। इसको रख कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट। और कैसे एक्टिव करेंगे? कार्बोक्साइल ग्रुप को एक्टिव करने के लिए करना पड़ेगा रिएक्शन एसिड हैलाइड के साथ। ध्यान से देखो, अब हमारे पास प्रोटेक्शन तो हो गया। कोई एक एग्जांपल ले ले, C6H5 CH2O CO NH CHR COOH। तो ये क्या है? एन प्रोटेक्टेड अल्फा एमिनो एसिड, या लिख सकते हैं बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनाइल अल्फा एमिनो एसिड। ये हमारा एन प्रोटेक्टेड अल्फा एमिनो एसिड है। इसको करना क्या है?
कार्बोक्सिल ग्रुप को एक्टिव बनाना, तो SOCl2 के साथ रिएक्शन करा दो। SOCl2 क्या है? थायोनील क्लोराइड। अब जैसे ये रिएक्शन करेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा? C6H5 CH2O C डबल बॉन्ड O NH CHR C डबल OH कन्वर्ट हो जाएगा COCl में, और बाई प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगा SO2 प्लस HCl। तो इसका नाम हम लोग मेंशन करेंगे बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनाइल अल्फा एमिनो एसिड क्लोराइड। तो हमारा जो सेकंड स्टेप है ये भी क्या हो रहा है, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। एक्टिवेशन ऑफ एन प्रोटेक्टेड अल्फा एमिनो एसिड बाय कन्वर्टिंग इट इनटू एसिड हैलाइड। ये सेकंड स्टेप हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। अब थर्ड स्टेप क्या कह रहा है? थर्ड स्टेप कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। जो मिला उसको यहाँ पर लिखें C6H5 CH2O C डबल बॉन्ड O NH CHR C डबल बॉन्ड O Cl, और कोई भी अल्फा एमिनो एसिड ले, हम यहाँ जनरल फॉर्म ले रहे हैं S3N प्लस CHR C डबल O माइनस। तो यहाँ एक प्रोटेक्टेड अल्फा अमीनो एसिड हैलाइड है और एक सिंपल अल्फा अमीनो एसिड है। इसके बीच का रिएक्शन, यहाँ HCl बाहर निकला और बाकी पार्ट जैसा है वैसे ही लिखें C6H5 CH2O C डबल बॉन्ड O NH CHR C डबल बॉन्ड O, ये Cl ये खत्म, यहाँ से ये बना NH CHR, और 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन C डबल O के पास ही चला गया। तो यहाँ पर ये क्या बना? डाइपेप्टाइड। ये देख सकते हो, एक पहला एमाइड लिंकेज, दूसरा एमाइड लिंकेज, तो यहाँ पर ये क्या बन गया? डाइपेप्टाइड। यही हमें बनाना था, यहाँ तक हम लोग बना लिए। लेकिन इसमें एक स्टेप और बच रहा है कि ये जो अमीनो ग्रुप को हमने किसी दूसरे ग्रुप के साथ कंबाइन करके उसको प्रोटेक्ट कर दिया था, अब उसको हटाने का समय आ गया है। प्रोटेक्टिंग ग्रुप को रिमूव करने का टाइम आ गया है। तो अब यहाँ पर लिख देते हैं केवल रिमूवल ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप, रिमूवल ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप। कैसे प्रोटेक्टिंग ग्रुप को रिमूव करेंगे? तो बहुत ही आसान टेक्निक है, जो बना है उसको पहले ले, C6H5 CH2O CO NH CHR C डबल बॉन्ड O NH C6H5 CH2O CO NH CHR CONH, फिर CHR C डबल OH। अब इसको करना कुछ नहीं है, इस पहले वाले को हटा देते हैं, न तो कंफ्यूजिंग होगा। very important topic in terms of semester 5 examination.
इसको जो हम लोग बनाए, इसको हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं निकेल के प्रेजेंस में, या HBr और एसिडिक एसिड के सॉल्यूशन का भी यूज करके इसको हम लोग प्रोटेक्टिंग ग्रुप को हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे? अगर मान लो हाइड्रोजन का यूज कर रहे हैं तो बाई प्रोडक्ट आएगा C6H5 CH2 और CH3, तो ये क्या बन गया? टॉलवेट। और अगर हम HBr का यूज करें तो बना C6H5 CH2Br। तो ये खत्म होने के बाद एक हाइड्रोजन जो बच रहा है वो इस पार्ट के साथ इंटरेक्ट करेगा, एक मिनट। हाँ, अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन बच रहा है वो H OO C यहाँ पर NH CHR CO NH CHR, यहाँ पर ये पूरा पोर्शन जो है HOOC NH CHR CO HOOC NH CHR C double bond O NH CHR COOH। अब इसमें ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि दो कार्बोक्साइल ग्रुप दो एंड पर लगा हुआ है, बल्कि ग्रुप तो यहाँ पर क्या होगा? रिपल्सन होगा और ये अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल होने के कारण ये क्या करेगा? डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा, CO2 बाहर निकला, तो ये जो हाइड्रोजन है H3N प्लस, एक हाइड्रोजन यहाँ से आ जाएगा, 1 2 और ये हाइड्रोजन यहाँ पर आया तो H3N प्लस CHR C डबल बॉन्ड O NH CHR C, इसको इस तरीके से ही कर ले, बॉन्ड में C डबल बॉन्ड O पर माइनस, तो ये हमारा तैयार हो गया डाइपेप्टाइड। और इस डाइपेप्टाइड में ये वाली पार्ट एन टर्मिनल कहा जाता है, एन टर्मिनल, और ये वाली पार्ट कहा जाता है सी टर्मिनल, सी टर्मिनल। तो इस तरीके से हम लोग पेप्टाइड को सिंथेसाइज करते हैं 4 अलग अलग स्टेप में। पहला प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, दूसरा एक्टिवेशन ऑफ अनप्रोटेक्टेड अल्फा अमीनो एसिड बाय कन्वर्टिंग इनटू एसिड हैलाइड, थर्ड है पेप्टाइड बॉन्ड, फोर्थ है रिमूवल ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप। और ये 4 स्टेप्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिस्कस जनरल सिंथेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डाइपेप्टाइड बाय टेकिंग अ सुटेबल एग्जाम्पल। अब इसमें एक और चीज लास्ट में जोड़ रहे हैं, प्रोटेक्टिंग ग्रुप कैसा होना चाहिए? सबसे पहले सस्ता होना चाहिए, इजी टू इंसर्ट होना चाहिए, और रिमूवल बहुत आसानी से होना चाहिए। देन सच टाइप ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप आर कंसिडर एज बेटर प्रोटेक्टिंग ग्रुप। तो ये आज के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया, हाउ डाइपेप्टाइड is synthesized by using general method, and finally
In our next class, we'll discuss about modified method for the synthesis of dipeptide. Till then, thank you and goodbye.